Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Now you have the lesson number 15, rotation and revolution of the earth. रोटेशन क्या होता है? हमारा जो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ के जो चक्कर काटता है ऑन इट्स इमेजिनरी लाइन पे, एक्सिस पे, उसको कहा जाता है रोटेशन। और वो परफॉर्म करता है दिस मोशन को कैसे? 23.5 डिग्री के एंगल पे, और वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ द अर्थ की ऑर्बिट पे। ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो एज अ अर्थ कंटिन्यू करता है गोइंग ऑन अराउंड द सन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, तो इट रिमेन्स टाइटल्ड रहता है वो इन द सेम मैनर, और एक ही साइड में घूमता रहता है। तो जो ये टिल्ट घूमता है चारों तरफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ के एक्सिस पे, इन दोनों को क्या कहा जाता है? फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, और ये परपेंडिकुलर होते हैं ऑर्बिटल अर्थ के एक्सिस पे टू द ऑर्बिटल प्लेन। देन ऑल द प्लेसेस ऑन द ऑर्बिट भी 12 आवर का डे होता है और हमारा 12 आवर नाइट होता है। क्यों, किस वजह से? अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ हमारा दिन और आधी रात होती है, वो किस रीजन से होती है, तो बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यू कैन से लाइक दिस। ठीक है। इफेक्ट हमारा क्या होता है कि हमारे इससे दिन और रात बनते हैं रोटेशन से। ठीक है। और हमारा डेली हमारा दिन निकलता है और हमारी शाम ढलती है तो हमारा शाम होती है। अर्थ टेक्स क्या करता है? अर्थ टेक्स 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट मेक्स अ डिफरेंस इन द लोकल टाइम्स एट द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में। क्योंकि देखो, अभी मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि कहीं पर वहाँ पर इतने बजे 10 बजेंगे, वहाँ पर इतने बजे, वहाँ 10 बजेंगे, तो वहाँ पर 12 बजेंगे। तो इस तरीके से टाइम में चेंजेस होते हैं। ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट शोइंग डे एंड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ये आप खुद से करेंगे कि आपको किस तरीके से एक्सपेरिमेंट यहाँ करना है। ठीक है। नाउ यू हैव द रेवोल्यूशन। अभी हम क्या कर रहे हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है? जो अर्थ हमारा रोटेट करता है अपने एक्सिस पे इन एन इंक्लाइंड पोजीशन पे, इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, हमें पता है। तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है जो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। और वो जिस पाथ पे कि हाँ मुझे यहाँ से जाना है और इसी एक्सिस पे चक्कर काटना है, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। और वो जो ऑर्बिट है वो कितने में? 965 मिलियन किलोमीटर का होता है, जिसको उसी पे चक्कर काटना होता है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो कितनी स्पीड पे मूव करता है? 108,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चक्कर काटता है। और 1 रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स में। ठीक है। और 1 ईयर 6 आवर हमारे एडजस्टेड अगर हम करते हैं तो वो एक पूरे 4 साल का टाइम ले लेता है। ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमारे फैब में 29 इंस्टेड ऑफ द बाकी सब नॉर्मल में से फैब हमारा एक ऐसा मंथ होता है जिसमें 29 या 28 डेज होते हैं। ठीक है। तो यहाँ एवरी 4 ईयर्स के बाद जब हमारा मंथ ऑफ फैब में 29 ईयर्स आते हैं तो उसको बोला जाता है हमारा लीप ईयर। और बाकी जब हमारे 365 डेज होते हैं वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है, जब हमारे हर साल में 365 डेज होते हैं। अदरवाइज जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें हमारा 366 डेज होते हैं। ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसमें चेंज लेंथ, दिन और रात कम हो जाते हैं, हीट और लाइट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है, चेंज ऑफ सीजन्स भी हो जाता है। ठीक है। एंड मैंने आपको जो अभी डिफरेंस बताए हैं सभी आपके नीचे डिफरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ अनइक्वल डेज एंड नाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इंक्लाइन वो एक साइड जब ज़्यादा हो जाता है तब उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ गर्मी या वहाँ टाइम के अकॉर्डिंगली लार्जर पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर गेट सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो चीज़ उस सन के पीछे छुप जाती है चक्कर काट के, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो सन के सामने होगा उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी और जो सन के पीछे की तरफ छुप गया उसको वहाँ पर गर्मी कम लगेगी। तो इस वजह से यहाँ पर फ़र्क हो जाता है टाइमिंग में। ठीक है। एंड सीजन्स यू नो हमारे क्या होते हैं? सीजन्स हम देखने को मिलते हैं हमारे, देखो ये दिख रहा है आपको सीजन्स। तो यहाँ हम करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, इट चेंजेस बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से हमारे सीजन्स में चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था 21 जून को, मार्च को और 23 सितंबर को दोबारा ऐसा होता है ना, बताया था मैंने आप लोगों को। हमारे 4 डिस्टेंस पोजीशंस ऑफ द सन होते हैं। 21 मार्च को होता है एक, 21
जून को होता है, और हमारा 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर जब हमारे 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन होती हैं अर्थ की, जहाँ पर वो 4 चेंजेस करता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज आवर समर एंड विंटर सीजन। जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस करता है सन को, तो उसको डायरेक्ट वर्टिकल रेज मिलती हैं सन से, और जो सनलाइट होता है वो रिसीव करता है उन दोज पार्ट्स में जहाँ पर डे हमारे लंबे हो जाते हैं, और यहीं पे हमारा सेम हेमिस्फीयर रिमेन्स अवे रहता है फ्रॉम द सन रेज से, और डायरेक्ट सनलाइट हमारी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो उन रीजन्स में हमारा क्या होता है, दिन कम हो जाते हैं हमारे सनलाइट के, ठीक है। एंड साइकिल ऑफ सीजन्स क्या है, दे ऑकर मेनली बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। जो हमारा डायग्राम वेरी क्लियरली शोज, देखो सामने कि शोज 4 पोजीशंस हमारे अर्थ की दिखा रहे हैं एट द इंटरवल ऑफ अबाउट 3 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये हमारे डेट्स इन फिगर में ये फिक्स करके बताती हैं कि हाँ यहाँ हमारा कौन सा सीज़न आ रहा है, यहाँ हमारा कौन सा सीज़न चल रहा है। जो हमारी पोजीशंस हैं ऑन जून 21 की यहाँ दे रखी है, जहाँ हमारी विंटर दिखाई जा रही है और जिसको कहा जाता है हमारा समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सोलिस्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये हमारी पोजीशन कब होती है, 21 जून को, और जब हमारी पोजीशन होती है 21 दिसंबर को, तो हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इनक्लाइंड टुवर्ड्स द सन की तरफ झुक जाता है, एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो इस टिल्ट हो जाता है, अवे फ्रॉम द सन से दूर हो जाता है। नाउ यू हैव द पोजीशन, अब ये हमारी 21 मार्च की और 23 सितंबर की पोजीशंस दी हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें वो काम करना है कि जो हमने पीछे किया था। तो यहाँ पर भी हमारी जो 21 मार्च को जो पोजीशन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और जो 23 सितंबर को हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोजीशन होती है उसको ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये हमारे मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको रीड करवाया है, और हमारा जो 21 मार्च कोइंसाइड्स विद द न्यू ईयर डे ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर का, हमें जो न्यू ईयर हम तो 31 दिसंबर 31, लेकिन हमारा जो कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जो न्यू ईयर डे माना जाता है वो माना जाता है 21 मार्च को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। नाउ यू हैव द रैप अप जो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। आंसर्स टू कंप्लीट फ्रॉम दिस पेज, क्वेश्चन A, B and C and D from this page, and others are on this page. You have to complete the whole work in books and copies, okay.